दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक बहुत ज़बरदस्त फ्रॉडस्टर पैलेंटोलॉजिस्ट हुडनी ऑफ हिमालय और हिमालयन फोसिल हॉक्स विश्वजीत गुप्ता। ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जो करीब 1940-42 के आसपास पैदा हुए और 60s में 70s में ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट थे। तो ये जो फोसिल्स की स्टडी करते थे उन्होंने हिमालय रीजन में कुछ ऐसे फोसिल्स ढूंढे थे जो बहुत यूनिक थे, क्योंकि ये हमें पता है कि हिमालय पे पहले एक टेथिस सी करके हुआ करता था। तो वहाँ पे इन्होंने मरीन लाइफ के सैंपल वहाँ पे ढूंढे जो अपना श्रीनगर और जम्मू कश्मीर और नेपाल के जो रीजन है यहाँ बॉर्डर पे। और दोस्तों इसको इतने अवार्ड और इतनी पोजीशन मिले और ये अपनी जियोलॉजिकल सेटिंग्स और फोसिल रिकॉर्ड के लिए बहुत जाना जाता था। 5 किताबें बंदा लिख चुका था, 458 आर्टिकल्स लिख चुका था और 1966 से 1989 तक नेचर, करंट साइंस जैसी पत्रिका में भाई के आर्टिकल छपते थे। और 1966 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसको पीएचडी की डिग्री भी दे दी थी। और इस सब के लिए इसने रिसर्च के लिए श्रीनगर में इसने कुछ रिसर्च की थी, उसके लिए उसके बाद डॉक्टरेट इन साइंस डिग्री दी। एक बंदा स्कॉलर भी पैदा कर दिया इंद्रजीत, और इसके लिए स्पेशल पोस्ट डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी इसके लिए क्रिएट की गई पंजाब में। और भाई साहब ने 128 इंटरनेशनल वेरी पॉपुलर एमिनेंट इंटरनेशनल साइंटिस्ट के साथ कोलैब भी किया था। इसका जो काम था उससे बहुत सारे 2 इंडियंस को शक था, उसके बाद एक जर्मन वैज्ञानिक था उसको शक था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन एक साइंटिस्ट था जॉन टैलेंट करके, उसने इसकी पोल खोलनी चालू करी। इसने बोला नेपाल में इसको 20 जगह पे कोनोडोंट करके एक फॉसिल होता है, जॉ लाइन की जो हमारे टीथ हैं वो पाए गए हैं। और वो जो साइंटिस्ट था वो नेपाल गया और वहाँ 20 की 20 जगह पर ढूंढा और वहाँ उस पर कुछ भी नहीं मिला उसको। और उसको वहाँ एक जो डिफरेंट चीज़ मिली उसी को इसने मॉडिफाई करके डाल रखा था। इसने लिखा था मैंने 20 साल बहुत हार्ड वर्क किया है। और जब इसके काम को रिवाइज किया गया, देखा गया, तो पता चला इसके ज़्यादातर सैंपल इधर उधर से चोरी करे गए, खरीदे गए। इसने मोरक्को से लेके मैक्सिको, न्यूयॉर्क से कहाँ कहाँ से सैंपल खरीद के उनकी कॉपी पेस्ट मार के इसने इतनी सारी रिसर्च लिखी और इतना ज़्यादा अवार्ड पाया। 1991 में इसको यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया, 92 में इसको फिर से री इंस्टेट कर दिया गया, यूजीसी ने इसका फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दिया। उसके बाद भी इसको फिर से वापस से ले लिया और 2002 में पूरे सुपर एनिमेशन के साथ रिटायर हुआ। और बाद में भाई साहब ने 7 किताबें लिखी। अब हो सकता है कि वो इतना बड़ा फ्रॉड नहीं था, लेकिन जॉन टैलेंट को इसने मारने की धमकी तक दी थी। भाई साहब इतना खतरनाक आदमी ये रहा है, इसने हमारी रेपुटेशन ख़राब कर दी। आपका ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है?